बच्चों याद है ना, 15 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिसमें तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच न करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत जारी किए हैं। हरित हाइड्रोजन पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पानी में बिजली दौड़ाकर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हरित हाइड्रोजन और उसके ऊर्जा मिश्रण के इस्तेमाल की प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत बस, ट्रक और चौपहिया वाहनों के ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। साथ ही हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले पंप स्टेशनों के बुनियादी ढांचे भी विकसित होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत में कमी आने से अगले कुछ वर्षों में हरित हाइड्रोजन चलित वाहन प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतक क्षेत्र में लोगों को रोहतक महम हांसी नई रेलवे पटरी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री रेवाड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल पटरी का उद्घाटन करेंगे। इस संदर्भ में रेलवे व जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस नई रेल लाइन के बनने से रोहतक और हिसार के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। इस परियोजना के माध्यम से रोहतक हांसी के बीच की दूरी को लगभग 20 किलोमीटर तक कम किया गया है। इस रेल लाइन की लंबाई 68.5 किलोमीटर है। इस लाइन पर यात्री और माल यातायात शुरू करने के लिए रेलवे ने स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि नए रेल मार्ग पर डोबभाली, मोखरा, मदीना महम, मुढ़ाल कला और गढ़ी के 5 क्रॉसिंग स्टेशन हैं, जबकि 4 हॉल्ट स्टेशन हैं। इस नए रेल मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल संपर्क की सुविधा मिलेगी। साथ ही आमजन को किफायती व सुरक्षित परिवहन का एक नया विकल्प भी उपलब्ध होगा। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। तो बच्चों याद है ना, 15 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिसमें तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच न करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा से राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री संदीप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरी के लिए युवाओं से कहा है कि वे अपने सरकारी कामकाज के दौरान बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करें। मुख्यमंत्री हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए चयनित युवाओं से ऑनलाइन संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि चुने गए युवा उस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी को सहज ही अपना लेने वाली पीढ़ी है। इसलिए युवा ई शासन की प्रक्रिया को भी सरलता से अपना लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी प्रो लीग में आज पुरुषों की भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्लिंगा हॉकी स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।